बिहार में 40 सांसदों में से 39 जो हैं वो किसके हैं? एनडीए के। और इससे नरेंद्र मोदी को बिहार क्या दे सकता था? और उसके बाद आप जब आते हैं तो भाजपा को नंबर 2 के पोजीशन पर पहुंचा दिया बिहार के लोगों ने। अब इससे ज़्यादा अगर बिहार से भाजपा उम्मीद करके चल रही है तो फिर से भाजपा पुनः मुस्का हो जाएगी। अब मांझी जी का ही जो बयान है, एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, लेकिन उस बयान से कितना भी भागे, सच्चाई यही है कि उस बयान से डैमेज भाजपा हो रही है। जहां एक तरफ दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, मिला या जो पहले का शासनकाल था उसमें जो कमियां थी वो बड़ी थी, वहीं उसके इतर मुझे लगता है कि स्पष्ट नीतीश कुमार को अभी कह देना चाहिए, जो कि कह दिया है उनके एक सहयोगी ने जी, कि भाजपा के साथ रहकर भी कोई खास फायदा बिहार को नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये रातों रात है जहां हम चर्चा करते हैं दिन भर की तमाम खबरों के ऊपर और उसके आधार पर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में इस खबर के आधार पर बिहार में क्या कुछ राजनीतिक घटनाएं होने वाली हैं और उसके आधार पर आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। खासा चर्चा होती है बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन की, क्योंकि दोनों लोगों की विचारधारा अलग है, आइडियोलॉजी अलग है, कई बातें अलग अलग है। हालांकि कई प्रवक्ताओं का ये दावा भी है कि हम लोगों की सब कुछ अलग है, बस बिहार के विकास के लिए एक साथ है। आज हमारे साथ बाबा नहीं है, विशेष अतिथि हैं हमारे संपादक नमन मिश्रा। इन्हीं से जानेंगे कि आने वाले दिनों में क्या कुछ घटनाएं होंगी, तमाम 2-3 दिनों से जो लगातार घटनाएं चल रही है। देखिए, जो घटनाएं चल रही हैं तो बेहतर पता चल रहा है, पंचनामा भी आप देख रहे हैं जी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि कल इस बात का कहीं ना कहीं एक तरह से उद्घोषणा हो गया जदयू की तरफ से, जो हम लगातार स्पेकुलेट कर रहे थे जी। हम लगातार कह रहे थे कि देखिए, जदयू पता नहीं क्यों एक बैग ही उस मोड में आ गई है जहां जय 6 हो जाएगा जी। जय 6 क्यों? क्योंकि आपको याद होगा कि जो एक मुद्दा उठाया गया था विपक्ष के द्वारा कुछ दिनों पहले, तेजस्वी यादव दिल्ली में थे और उन्होंने वहीं से ट्वीट करके कहा कि नीति आयोग ने रिपोर्ट जब जारी की है और इस रिपोर्ट में मानवीय सूचकांक के कई मामलों पर बिहार फिसड्डी है। ये पिछले बार भी था, ये उससे भी पहले था। 15-16 साल से नीतीश कुमार हैं। देखिए, अगर एक टर्म नीतीश कुमार का होता और नीतीश कुमार कहते कि नहीं मुझे समय नहीं मिला, मुझे और समय चाहिए, एक और टर्म मिला जी, एक और टर्म मिला। और देखिए, एक और खास बात क्या है कि नीतीश को जो तीनों टर्म मिला है उसमें उन्होंने खुद ही चुना है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं गठबंधन में जी। तो ऐसी स्थिति में नीतीश के पास बहुत ऑप्शंस नहीं है कि वो जनता के सामने आके कहते नहीं मुझे और समय चाहिए। 15 साल का शासनकाल जो था लालू राबड़ी जी का, जिसको तथाकथित रूप से जंगल राज आप कहते हैं, उस शासनकाल के बाद तो 16 साल से आप हैं जी। तो क्या आपसे उस शासनकाल में जो काम हुआ था उसको परिवर्तित करने का, बिहार के विकास करने का नहीं समय मिला जी? क्या आपको भाजपा से सहयोग नहीं प्राप्त हो पा रहा है? जायज मुद्दे पर आ जाता हूं सीधा। जहां एक तरफ दावा नीतीश कुमार कर रहे हैं कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है, मिला या जो पहले का शासनकाल था उसमें जो कमियां थी वो बड़ी थी, वहीं उसके इतर मुझे लगता है कि स्पष्ट नीतीश कुमार को अभी कह देना चाहिए, जो कि कह दिया है उनके एक सहयोगी ने जी, कि भाजपा के साथ रहकर भी कोई खास फायदा बिहार को नहीं हो पा रहा है। बिहार के साथ पहले एक बात थी कि जब भी केंद्र में सरकार रहती थी तो उसके विपरीत सरकार बिहार में बन जाती थी जी, सामंजस्य नहीं बन पाता था। ब्रीफली लालू यादव जब महागठबंधन का हिस्सा थे, जो महागठबंधन कांग्रेस के साथ बनी थी, माफ कीजिएगा उसे उस समय कहा जाता था यूपीए। तो यूपीए के साथ जब लालू यादव थे तब भी लालू यादव को बहुत सारी बातें उनकी नहीं सुनी गई। जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने कांग्रेस से मांग की थी, वो नहीं हो पाया था। फिर बिहार को विशेष स्टेटस के लिए राबड़ी देवी ने मांग की थी, वो नहीं हो पाया था। यानी परिस्थितियां धीरे धीरे बदलती गई, लेकिन बिहार वहीं का वहीं रह गया जी। अब जब उम्मीद थी लोगों की कि सरकार दोनों जगहों पर एक ही हो गई है, एनडीए की सरकार दोनों जगहों है, तो ऐसी स्थिति में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जो था सो वही हुआ, पुनः मूषिका भवा। बिहार को इस बार भी नहीं मिल पाया विशेष दर्जा। और मानिए तो एक तरह से जदयू भूल चुकी थी इस मुद्दे को, लेकिन जब भाजपा, आप मेरे सहयोगी हैं, आपकी वजह से अगर इस जगह की जिम्मेवारी हो कि उस दरवाजे से कोई अंदर नहीं आए जी,
आपकी जिम्मेवारी हो और आप वहाँ से किसी को घुसने देते हैं और यहाँ मेरे बगल में आके जब वो बैठ जाता है तो आप ही आके पूछते हैं कि कैसे बैठ गया जी, तो गुस्सा किसको आना चाहिए, आपको या मुझे? बस वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। ये जिम्मेवारी नीति आयोग ने जो सिफारिश है जो वहाँ लागू किया कि भाई ये बिहार की स्थिति वस्तुस्थिति है, तो ये जिम्मेवारी तो कहीं ना कहीं भाजपा की थी ना, ये नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी थी ना, जो कहते हैं कितना करोड़ दे दूं, कितना करोड़ दे दूं, जो कहते हैं कि नहीं डबल इंजन देना है मुझे बिहार को, आप मुझे एक बार वोट दे दीजिए। बिहार ने क्या नहीं किया, आप समझिए जरा सा इस चीज़ को। बिहार में 40 सांसदों में से 39 जो हैं वो किसके हैं? एनडीए के। और इससे नरेंद्र मोदी को बिहार क्या दे सकता था? और उसके बाद आप जब आते हैं तो भाजपा को नंबर 2 के पोजीशन पर पहुंचा दिया बिहार के लोगों ने। अब इससे ज़्यादा अगर बिहार से भाजपा उम्मीद करके चल रही है तो फिर से भाजपा पुनः मुस्का हो जाएगी जी, क्योंकि बिहार के लोगों ने खुलकर जो अपना एक बिहार का समीकरण है लालू यादव का, उसके अलग हटकर वोट दिया है, और चाहे जो जोड़ तोड़ हुआ पर्दे के पीछे, लेकिन भाजपा नंबर 2 तक पहुंच चुकी है और नीतीश कुमार नंबर 3 पर पहुंचे हैं। नीतीश की कुर्बानी पर भाजपा आज बरहम बनी हुई है और ऐसी स्थिति में भाजपा की एकमात्र जिम्मेवारी जो थी वो थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, बिहार को आगे बढ़ने में हम सहायता प्रदान करें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, भाजपा अगर बिहार की हेल्प नहीं कर रही तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो नहीं चाहती है कि नीतीश के अंदर बिहार विकास कर जाए या बिहार वासियों को नीतीश कुमार ये दिखा दे कि मैंने कर दिया। भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार आज नहीं तो कल, देखिएगा ये होना है जी। हमें भी अंदर अंदर ये बातें खबर आती हैं, ये लग रहा है जैसे कि बस यूपी चुनाव के बाद भाजपा दबाव बनाएगी नीतीश पर कि आप हमें भी 2-3 साल शासन चलाने का मौका दीजिए, आधा कीजिए। ये भाजपा पहले भी कर चुकी है और इस चक्कर में भाजपा के कई रिश्ते खराब हुए हैं पहले गठबंधन के सहयोगियों से, और भाजपा को ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, यही मौका है। नीतीश लाख हाथ पांव मार ले लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएंगे मौजूदा स्थिति में, चाहे कितनी भी टूट वो कर ले, चाहे कांग्रेस तोड़ ले, चाहे राजद में तोड़ ले, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है खुद के दम पर सरकार बना पाना, और अभी वो जाएंगे नहीं राजद के साथ, ये भाजपा को दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि भाजपा के खिलाफ कौन कौन हो गया। हमने पंचनामे में कल ही बताया था कि बिहार एनडीए के सारे दल भाजपा के खिलाफ हो गए। मुकेश सहनी एक आखिरी इंसान थे जो कि भाजपा के साथ खड़े थे, वो भी अब छोड़कर अलग हो रहे हैं। यानी ऐसी स्थिति में भाजपा बिल्कुल अकेली पड़ गई है। और नीतीश कुमार का मन में जो भी हो, नीतीश कुमार हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में तय करते भाजपा के साथ क्या करना है, या एक स्लो जो होम्योपैथिक दवाई वो देकर भाजपा का इलाज करते। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो बयान दे दिया है, उस बयान को खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए आज की स्थिति में जी। उपेंद्र कुशवाहा को लगातार हम देख रहे थे, मैंने आपको बोला भी था कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा कुछ बोल नहीं रहे हैं जी। याद है पंचनामा मैंने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जातिगत जनगणना में बोल रहे हैं लेकिन विशेष दर्जे पर नहीं बोल रहे हैं। अब उन्होंने अगर कह दिया है कि हम आंदोलन करेंगे, चाहे सामने कोई हो, आंदोलन हम करेंगे और आंदोलन करके बिहार को उसका हक दिलाएंगे, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? बिहार में एनडीए में जो दल हैं भाजपा और जदयू, वो साथ रहेंगे और यही जदयू विरोध करेगी भाजपा का। यही भाजपा के वो नेता जो मैंने कल ही कहा था, बेशरम शब्द का मैंने प्रयोग किया था, जो बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को नकार रहे हैं, इनके पास क्या जगह बच जाएगा? कहाँ भागेंगे? जब जदयू सड़कों पर उतर जाएगी या दिल्ली में ही जंतर मंतर पर बैठ जाएगी, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब जदयू का एक नेता बोलेगा, नीतीश कुमार बोलेंगे या नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं उपेंद्र कुशवाहा बोल देते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या इससे डैमेज नहीं होगी भाजपा? क्या बिहार भाजपा के नेताओं को बेचैनी नहीं धरेगी? उन्हें पता समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार या तो बैकअप प्लान बना के चले हैं। और इसका जानते सबसे बड़ा उदाहरण क्या है, ये बात सर्टिफाई कैसी होती है, जब आप देखिए कि राजद जो है वो पूरी तरीके से नीतीश के सपोर्ट में खड़ी हो गई जी। अब देखिए मांझी जी के बयान को देख लीजिए, जिस तरीके से मांझी ने बयान दिया, चाहते तो राजद को खंडन कर सकते थे लेकिन चुप्पी साध ली। ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि रातों रात ही भले लेकिन खेल बिहार की राजनीति में हो रहा है। और बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा खुद सामने आकर जब ये बात कह देते हैं तो ये समझ में आता है कि उपेंद्र कुशवाहा ही वो व्यक्ति है जो पहली बार कहते इस बार कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। और ऐसी स्थिति में अगर ये बातें अगर उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं, जो ये भी कह चुके हैं कि बंगाल में हार के बाद भाजपा के किला ध्वस्त हुआ है, चक्रव्यूह टूटा है, जो हर मुद्दे पर भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, जिन्हें भाजपा इतनी बेचैन हो गई थी
कि संजय जायसवाल के खिलाफ इनके बयानों से बेचैन होकर भाजपा ने कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी को खुली छूट दे दी थी, जो कि इन्हीं के समाज से आते हैं, और उन्होंने प्याजू मुसलमान तक कह दिया था इन्हें। तो ये सारा विवाद जो लॉकडाउन 2 में हुआ था, ये अब अपने पटाक्षेप की ओर बढ़ रहा है। और धीरे धीरे परतें जब खुलेंगी तो आपको प्याज की तरह सब कुछ समझ में आने लगेगा कि कौन सा जगह है जहाँ से ये आंसू रुला रही है मौजूदा स्थिति में भाजपा को। बाकी जो गठबंधन के दल, चाहे जदयू हो चाहे मांझी जी हो, अब मांझी जी का ही जो बयान है, एक बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है, लेकिन उस बयान से कितना भी भागे, सच्चाई यही है कि उस बयान से डैमेज भाजपा हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा इस तरह के बयान दे रहे हैं और वो कह देते हैं साफ तौर पर कि नीतीश कुमार एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, उस आंदोलन में हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, तो सामने तो दिख रहा है ना ऑब्वियस कि सामने वो थोड़ी कांग्रेस से लड़के लेंगे हक, वो तो भाजपा से ही लेंगे, नरेंद्र मोदी से लड़ेंगे। और नरेंद्र मोदी से लड़कर बिहार के हक लेने के चक्कर में अगर सरकार पे आफत आती है तो सरकार जाएगी। जी, तो कहीं ना कहीं अब बिहार में लगातार जो कुछ दिनों से मामला चल रहा है, ये मामला काफ़ी वर्ष पुराना है। दिल्ली में इसको लेकर जदयू के द्वारा कई धरना प्रदर्शन भी किए गए थे। उसी की याद फिर से उपेंद्र कुशवाहा ने दिलाई है कि हम लोग दिल्ली में पहले भी इस तरह का कार्य कर चुके हैं, अब भी करने की तैयारी कर रहे हैं। जदयू के तमाम सांसदों की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद थे और इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि हमारा एजेंडा में शामिल होगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। यानी जदयू के जितने सांसद हैं वो सदन में बोलेंगे। अब सदन में गठबंधन तो है, लेकिन सदन में आमने सामने होंगे जदयू और भाजपा के नेता। इसका असर बिहार में कितना पड़ता है और खासतौर पर एनडीए गठबंधन में कितना पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।